ये कहानी है उस समय का जब मुंबई का नाम बॉम्बे हुआ करता था। राज चलता था दाऊद इब्राहिम, करीम लाला, मनिया सुरमा जैसे लोगों का। उस समय मुंबई का डांस बार सिर्फ एक ग्लैमर नहीं था। लोग सिर्फ अपनी बीवियों को छोड़कर यहाँ रातें रंगीन करने नहीं आते थे। इन चमचमाती रातों म्यूजिक के बीच छुपा था एक काला सच। ये डांस बार अंडरवर्ल्ड के ब्लैक मनी को वाइट करने का सबसे बड़ा सोर्स था, जिसमें से दो डांस बार मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत फेमस थे। पहला सोनिया डांस बार, दूसरा डोपाज बार। साल 1993 में मुंबई में टोटल 2000 डांस बार थे। इन डांस बार में दो ग्रुप का राज चलता था, पहला पठान गैंग, दूसरा अंडरवर्ल्ड का। ये सारे डांस बार क्राइम के इलीगल बिजनेस का मीटिंग पॉइंट था। बड़े बड़े ड्रग्स की डील, स्मगलिंग। मुंबई एक बड़े पोर्ट सिटी होने के कारण यहाँ सोने की स्मगलिंग, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इन सभी का स्मगलिंग पोर्ट पे ही होता था। स्पेयर पार्ट्स पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो इन टीवीज को स्पेयर पार्ट्स बताकर पोर्ट पर जान पहचान हो तो बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या कस्टम्स वाले उंगली नहीं करते? पोर्ट पर ईमानदार ऑफिसर से ज्यादा महंगे ऑफिसर्स होते हैं। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि डांस बार इन क्रिमिनल के कांटेक्ट पॉइंट या मीटिंग प्लेस बन जाते थे। डांस बार का इतिहास आज से करीब 40 से 45 साल पुराना है। मुंबई में सोनिया नाम का एक बार है जहां से ये कहानी शुरू हुई। इस बार के दो ओनर थे। उनको लगा बार में इनकम अच्छी नहीं हो रही है, हमें अपने बार को चलाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया हम लड़की वेटर्स रखेंगे। जब लड़कियों को वेटर्स रखने लगे तो बार में ग्लैमर आ गया, लोग वहाँ आने जाने लगे। उनको लगा बिजनेस और बढ़ सकता है, कुछ और करते हैं। तब उन्होंने ऑर्केस्ट्रा डाला। ऑर्केस्ट्रा के कारण भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने लगी, ठरकी लोग पहुंचने लगे। उनको लगा कुछ और करते हैं, तो उन्होंने डांसर हायर करना शुरू कर दिया। और जब उनका बिजनेस चलने लगा तो मार्केट में बूम आ गया। उनको देखा देखी पूरी जगह मुंबई में डांस बार खुलना शुरू हो गए। मोस्टली उन बार्स में लाइव ऑर्केस्ट्रा प्लस डांसर्स होती थी। फिर धीरे धीरे ऐसा वक्त आया कि उन्होंने कहा अब लाइव ऑर्केस्ट्रा की जरूरत नहीं है, ये लड़कियां तो कुछ भी ठुमके लगाए, कमर हिलाए, छातियां हिलाए, लोगों को मजा आता है, इनको अब फिल्मी गाने पर चलाओ। अब गाने के ऊपर ये सारी लड़कियां नाचने लगी। इस तरीके से मुंबई में ये बिजनेस बना। अब क्योंकि लड़कियां है तो पैसा है, पैसा है तो ताकत है और डांस बार तो छुपने का अड्डा है। और मर्दों को जो सेक्स डिजायर होता है, जो कोई भी टेंशन में होता है या उसकी बीवी से उसकी लड़ाई हुई रहती है, वो इन डांस बार में जाने लगता है। इसी चीज को अंडरवर्ल्ड पकड़कर उन लड़कियों के पास जाने लगता है। इंडिया का या मुंबई का जो भी अंडरवर्ल्ड की लड़ाई शुरू हुई है, जो पहला गैंग वॉर शुरू हुआ है, वो मुंबई का सोनिया बार से ही शुरू हुआ है। पठान और दाऊद गैंग के बीच लड़ाई शुरू ऐसे हुई थी, जिस लड़की पर पठान गैंग वाले पैसा लुटाया करते थे, उसी लड़की पर दाऊद पैसा लुटाना शुरू कर देता है। और दोनों उसको अपनी तरफ बुलाने के लिए ज्यादा पैसा लुटाते थे। और जब जिसके पास पैसा नहीं रह जाता था या पैसा खत्म हो जाता था, वो वहां से उठ जाता था, तो दूसरे गैंग वाले उसे चिढ़ाते थे, क्या तुम्हारी इतनी ही औकात थी। दूसरा जो मैंने आपको फेमस बार बताया, डोपाज बार। इस बार में एक वक्त में करीब 700 से 800 लड़कियां होती थी। इस बार में 3 फ्लोर थे। सभी फ्लोर किसी न किसी चीज के लिए पॉपुलर हुआ करते थे। आप जितने ऊपर जाते चले जाओगे, आपको उतनी अच्छी ट्रीट मिलती चली जाएगी लड़कियों के साइड से। बार में VIP रूम्स भी अवेलेबल थे। हर रूम में एट अ टाइम 10 से 20 लड़कियां होती थी। हर 1 से 2 घंटे में लड़कियां अपने कपड़े बदलने चली जाती थी। मतलब जब वो नाचते नाचते पूरी भीग जाती थी, वो अपने कपड़े बदलकर दूसरे फ्लोर पर नाचने चली जाती थी। अगर कोई मुर्गा उनके पकड़ में आ जाता तो वो उसके सामने और भी ज्यादा सेक्सी कपड़े पहनकर आ जाती, ताकि वो उससे और भी ज्यादा पैसा ले सके। मतलब स्पेशल जगह के लिए स्पेशल लड़कियां, नॉर्मल जगह के लिए नॉर्मल लड़कियां होती थी। मोस्टली अंडरवर्ल्ड के लोग अपने स्पेशल क्लास में या अपने प्राइवेट क्लास में जाकर बैठा करते थे, अपनी शामें रंगीन करते थे। रातें रंगीन करनी है तो रातें रंगीन करते थे। लड़कियों को साथ लेकर के जाना है, साथ लेकर के भी जाते थे, क्योंकि बार मालिक की कोई औकात या हिम्मत नहीं होती थी उनको रोक लेने की। उस समय मुंबई में एक येड़ा गोपाल नाम का बहुत ही फेमस किलर गैंगस्टर हुआ करता था। वो इतना पागल था कि जब उसे बियर पीना होता था या कुछ भी उसके दिमाग में आ जाए, वो बार में चला जाता था, 2-3 बोतल वहां से लेकर आ जाता था और उसके साथ वाले भी उठा लेते थे। और उसे अगर कोई लड़की वहां पे पसंद आ गई तो उसे अपने कांधे पर लाद कर लेकर आ जाएगा। हाथ में उसके पिस्टल रहती थी और सबको मालूम था ये सारा येड़ा गोपाल है, पागल आदमी है। कोई उसके सामने मुंह खोलता था तो वो उसे डायरेक्ट गोली मार देता था। इस कदर पागल आदमी था वो। जैसे आज के टाइम में जिसका बार होता है वो खुद ही बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है या किसी गैंगस्टर के अंडर में होता है, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। स्टार्टिंग में ये डांस बार सिर्फ इंटरटेनमेंट के सोर्स थे, लेकिन जैसे क्राइम बढ़ने लगा, ब्लैक मनी बढ़ने लगा, ये सारे बार्स और बार्स की लड़कियां अंडरवर्ल्ड के ब्लैक मनी को वाइट करने का सोर्स बन गई। क्योंकि ये कैश बेस्ड इकोनॉमी है, यहाँ सिर्फ कैश चलता है। लोग अपने लाखों करोड़ों रुपीस एक लड़की पर उड़ा देते हैं। दाऊद के डी कंपनी के लोग अपने ब्लैक मनी को इन बार्स में लाकर वाइट करते थे। अब चलते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। मुंबई का डांस बार सिर्फ म्यूजिक और डांस तक सीमित नहीं था। ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका था जो इंटरटेनमेंट के साथ साथ पैसे को और क्राइम को परछाई देता था।